यह आदमी यूरोप का सबसे महान ताले बनाने वाला था। दुनिया में कोई भी उसके बनाए हुए तिजोरियों को कभी नहीं खोल पाया। जब उसे कोई काबिल प्रतिद्वंदी नहीं मिला तो उसने खुद को अपनी ही बनाई हुई तिजोरी में बंद कर लिया और उसे समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया, इस उम्मीद में कि कभी कोई असली जीनियस आएगा। उसकी बनाई तिजोरियां इतनी जटिल थीं कि आज भी 3 बड़े बैंक उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 साल बाद अचानक एक लॉक पिकिंग का जीनियस सामने आया। जल्द ही उसे एक रहस्यमयी संगठन ने बुलाया ताकि वह इन तीनों बैंकों को लूटने में मदद कर सके, उन दुनिया की सबसे कठिन तिजोरियों को खोलकर। पहली तिजोरी 200 साल पुराने क्रेडिट यूनियन में रखी थी। जैक ने दिखावा किया कि वह बस वॉशरूम इस्तेमाल करने आया है और एक स्टॉल के अंदर छिप गया। उसकी साथी लीसा ने मौके का फायदा उठाकर गार्ड की चाबी चुरा ली। जैसे ही लीसा वॉल्ट एरिया में पहुंची, हैकर एना एक फ्रेंच औरत का भेष बनाकर बैंक में दाखिल हुई। उन्होंने पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी और पता लगा लिया था कि सिर्फ मैनेजर ही फ्रेंच बोल सकता है। जैसे ही मैनेजर बातचीत में उलझा, जैक और लीसा फिर से मिले और गार्ड की चाबी से अंडरग्राउंड वॉल्ट में घुस गए। वहां सामने थी वो दंत कथाओं वाली तिजोरी। तिजोरी बिल्कुल उतनी ही रहस्यमयी लग रही थी जितना कहानी में बताया गया था। उसमें अब भी उस मास्टर लॉकस्मिथ की छाप मौजूद थी। जैक के हाथ अनायास ही कांपने लगे। वह ध्यान से सुनने लगा। हर ताला अपने आप काम करता लग रहा था, लेकिन अजीब तरह से एक दूसरे से तालमेल भी बिठा रहा था। घबराहट में जैक ने हर गियर को उसी तरह घुमाया जैसा वह सुन पा रहा था। उसे भरोसा नहीं था कि वह इसे सच में खोल पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, तिजोरी सचमुच खुल गई। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने 2 बड़े बैग नोटों से भर ली और चुपचाप वहां से निकल गए। अब उनकी अगली मंजिल थी दूसरी बैंक, लेकिन इस बार उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ दुनिया की सबसे कठिन तिजोरियों का सामना नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे मास्टरमाइंड के जाल में फंस चुके हैं जिसने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था। ये अब कोई साधारण चोरी नहीं रही, ये बन चुकी थी सदी की जंग।